नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान निर्माता, ज्ञान के सागर और भारत रत्न और बहुजनों के महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर की। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो नाम जो देश के जो दौर था, देश में दलितों का, बहुजन समाज का जो कालखंड वाली ज़िंदगी थी, यानी कहिए तो अंधेरा वाला जो ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी को बाबा साहब ने उजाले में बदल दिया। बहुजन समाज जो आज अच्छा भोजन कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा एजुकेशन ले रहा है, तो ये उजाला किसी देवी देवता से नहीं बल्कि हमारे देश के संविधान निर्माता, महानायक, बहुजनों के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर वो नाम है जो बचपन में भेदभाव झेले, अंधेरा का दौर झेले, तमाम उम्र उन्होंने संघर्ष किया और अपने संघर्ष के दम पर बहुजन समाज का जो पहले शूद्र कहलाता था, उस शूद्र समाज का उन्होंने उद्धार कर दिया। वो शूद्र समाज, वो अछूत, जिनको न पानी पीने का अधिकार था, न शुद्ध भोजन करने का अधिकार था, न शुद्ध कपड़े पहनने का अधिकार था, न शिक्षा लेने का अधिकार था और न किसी के सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार था। ये तमाम अधिकार बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो SC ST OBC का जीवन का कल्याण नहीं हो पाता। दोस्तों, आज उन्हीं बाबा साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं डॉक्टर संजीत कुमार कोटि कोटि नमन करता हूँ और बाबा साहब के बारे में बस यही बताना चाहूँगा कि आज लाख देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये आस्था का विषय है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसकी जैसी आस्था वो अपना आस्था निभाता रहे, लेकिन ये देवी देवता उनके ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ला दे, ऐसा आज तक दिखाई नहीं दिया है। ईश्वर है, लेकिन जब वही किसी दलित के साथ अन्याय होता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, भगवान के नाम पे लोगों को भगवान का, जिस भगवान की आज लोग पूजा करते हैं, उस भगवान की नाम लेने नहीं दिया जाता था, ज्ञान अर्जित करने नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो उस समय कोई भगवान इन दलितों का, इन अछूतों का, इन शूद्रों का
कल्याण करने तो नहीं आया, भगवान बन कर के आए हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तमाम समस्याओं का निदान किया। SC ST OBC के साथ साथ जो जनरल कास्ट की महिलाएं थे उनको समान मान सम्मान दिलाने का कार्य किया, उनको वोट का अधिकार दिलाने का कार्य किया, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने का कार्य किया। उनकी जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उन जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी प्रताड़ित जब किया जाता था तो उस समय कोई भगवान बचाने नहीं आता था। उनके भी भगवान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ही बनकर आए, जो शादी की उम्र पहले 12 साल थी उसको उन्होंने बढ़ा करके 18 साल कर दिया, जिससे उनको जीवन जीने में आसानी हुई। आज जो तमाम महिलाएं जनरल कैटेगरी की उछलती है, देवी देवता का नाम लेकर के जय श्री राम का नारे लगाती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, लेकिन उनका कल्याण भी कोई श्री राम या कोई और नहीं कर पाया, बाबा साहब ने ही उनका कल्याण किया। तो जो भी लोग पहले प्रताड़ित होते थे, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो, तो उनको इस बात का समझना होगा कि आस्था निभा रही है तो अपना आस्था निभाए, लेकिन ये ना भूलें तो उनको जीवन जीने का जीवन दान किसी और देवी देवता ने नहीं दिया है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के ही देन है कि आज हमारे देश में विश्व का सबसे अच्छा संविधान मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है कि आज RBI मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है कि जो लोग नौकरी करते हैं, पहले 12-12 घंटे नौकरी करते थे, वो चाहे किसी समाज का हो, वो चाहे दलित हो, चाहे वो OBC हो, चाहे ST हो या चाहे जनरल कैटेगरी के हो, पहले भैंस बैल की तरह 12-12 घंटा नौकरी करता था हर कोई। लेकिन बाबा साहेब ही हैं जो मानव जीवन कल्याण के लिए किसी जाति भेदभाव को न देखते हुए उन्होंने हर किसी के लिए एक समान जीवन जीने के लिए 8 घंटे कार्य करने के लिए समय का निर्धारण किया। और बाबा साहब ही हैं जो देश में कालखंड था जहाँ पे नर्क की लोगों की ज़िंदगी होती थी, उस नर्क की ज़िंदगी को स्वर्ग की ज़िंदगी बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अगर ना होते हमारे देश में तो आज भी हमारा देश उन्नति के पायदान पे ना होता। आज भी हमारे यहाँ विभिन्न तरह के विषमताएं होती, विभिन्न तरह के लोगों का रिस्ट्रिक्शन होता, विभिन्न तरह के समानतावादी विचारधारा हावी रहती और देश के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे होते। जितना भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बखान किया जाए उतना कम है। आज विदेशों में, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में, भारत के किसी महापुरुष की प्रतिमा नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे बाबा साहब की प्रतिमा दिखेगी। पूरा विश्व बाबा साहब को ज्ञान का
सागर मानता है। पूरा विश्व एक कामना करता है कि हमारे यहाँ भी कोई बाबा साहब के जैसा पैदा हो। तो इसलिए मैं तमाम देशवासियों से एक कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का आज जन्मदिन धूमधाम से मनाएं, दिवाली की तरह मनाएं, दीपोत्सव आज मनाएं, क्योंकि आपके लिए सच्चा सम्मान, सच्चा जीवन और स्वर्ग की जिंदगी के उद्घोषक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्हीं की बातों के साथ आज के वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे महापुरुषों का जो योगदान रहा है, वो चाहे आज़ादी में हो, चाहे समाज सुधार में हो, चाहे देश निर्माण में हो, और चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, वो अतुलनीय हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के वो सागर हैं जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है। समझना होगा इस बात को, और समझते हुए हर कार्यालय में बाबा साहब की फ़ोटो लगानी होगी और लगवाने होंगे, तभी बाबा साहब की आज जो जन्मदिन है इसका सही सम्मान हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से हम और वीडियो लाते रहेंगे और आपकी आवाज़ हम सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत।